Good morning to all of you. And before I start this session, I would like to thank all of you for your cooperation. Please keep cooperating me, and I assure you of creating a big platform for the benefit of all the students of our area. Okay, let's start today's session, and it is limits of sovereignty on UK-EU post-Brexit deal. लिमिट्स ऑफ सोवेरेंटी, लिमिट्स मीन्स होता है सीमा, सोवेरेंटी मीन्स होता है संप्रभुता। पोस्ट ब्रेक्सिट डील जो यूके ईयू है, ये दोनों जो ब्रेक्सिट ब्रिटेन का ईयू से हटना ही ब्रेक्सिट है। अब ये एक डील किए, यूके ईयू के साथ एक डील किया ब्रेक्सिट के बाद, यानी जब वो उसे निकल जाएगा तब के बाद के लिए एक वो डील कर रहा है, एक पैक्ट हो रहा है दोनों के बीच, और उसी में चर्चा होगी संप्रभुता के सीमा की कि क्या इसकी सीमा है। अब सोवेरेंटी शब्द जो है, सोवेरेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब सोवेरेन शब्द संप्रभु होता है और सोवेरेंटी संप्रभुता होता है। यह सुप्रीम पावर को दर्शाता है। सोवेरेंटी मीन्स सुप्रीम पावर और ऑटोनॉमी। Britain averted a no-deal Brexit, which would have been catastrophic for all. कैटास्ट्रॉफी शब्द का एडजेक्टिव होता है कैटास्ट्रॉफिक। हिंदी में हम इसे आपदाई कहेंगे, यानी जो बहुत बड़े संकट को लाता है वो आपदाई कहलाता है। इसका सिनोनिम होगा क्लैमेटिक, क्लैमेटिक, और इसका दूसरा सिनोनिम होगा डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस। ब्रिटेन ने एवोर्ट कर दिया, टाल दिया। अब सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, उन सब में यह शब्द बार बार सुनने को मिलता है। एवोर्ट मीन्स होता है टाल देना, टाल देना, न होने देना, रोक देना। दुर्घटना में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रिटेन ने एवोर्ट कर दिया नो डील ब्रेक्सिट को। अगर वो इसे एवोर्ट नहीं करता तो एक बहुत बड़ी आपदाई स्थिति आ जाती। फॉर ऑल मीन्स सबके लिए, सबके लिए बहुत बड़ी आपदा की स्थिति हो जाती। द टैरिफ फ्री ट्रेड। अब टैरिफ फ्री, टैरिफ मीन्स होता है सीमा शुल्क। एक देश जब दूसरे देश में जाकर व्यापार करता है तो उसे वहां की शुल्क देनी होती है, वही टैरिफ कहलाता है, सीमा शुल्क। The tariff free trade accord in goods that the UK and the EU signed on Thursday, days before the post-Brexit transition expires. अब जब Brexit ट्रांजिशन एक्सपायर कर जाएगा, अब ट्रांजिशन मैं पहले बता चुका हूं। ट्रांजिशन मीन्स होता है बदलाव, ट्रांजिशन मीन्स होता है परिवर्तन। मैंने बोल्ड और कलर्ड इसलिए किया है कि आप इन्हें याद कर जाएं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो डेज बिफोर द पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रांजिशन एक्सपायर्स। अब ब्रेक्सिट का जो पीरियड है, यानी ईयू से ब्रिटेन के निकलने का पीरियड एक्सपायर होने वाला है, और उसके पहले थर्सडे को यूके ने ईयू के साथ एक एकॉर्ड साइन कर लिया जिसमें वे गुड्स का, सामान का आदान प्रदान बाद में भी करेंगे। अब एकॉर्ड मीन्स होता है अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट ये दोनों बना लिए आपस में। इन लोगों ने एक ट्रीटी कर ली, हालांकि ट्रीटी थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों ने एक पैक्ट कर लिया, एक एकॉर्ड बना लिया ट्रांजिशन, ब्रेक्सिट ट्रांजिशन एक्सपायर होने से पहले। अब यहाँ लेखक संभावना जता रहे हैं शुड के द्वारा, हालांकि संभावना जताने के लिए सबसे अच्छा वर्ड में होता है,
लेकिन यहाँ शुड का प्रयोग शुड से भी संभावना का बोध होता है, कुड से भी संभावना का बोध होता है और वुड से भी, सब थोड़े थोड़े डिफर होते हैं। शुड मिटिगेट समवॉट द consequences of Britain's narrow decision in 2016 to leave one of the largest trading blocs। अब 2016 में ब्रिटेन ने एक बहुत ही नैरो डिसीजन ले लिया था, एक संकीर्ण निर्णय ले लिया था 2016 में कि वह छोड़ देगा सबसे बड़े व्यावसायिक ब्लॉक को, यानी इस बड़े से भाग को वह छोड़ करके हट जाएगा। यह निर्णय 16 में ही उसने ले लिया। इसके परिणाम तो बड़े बुरे होते, लेकिन अब उन कॉन्सिक्वेंसेज को, उन रिजल्ट्स को, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स को कुछ हद तक, समवॉट एडवर्ब का काम करता है, समवॉट मीन्स होता है कुछ हद तक, मिटिगेट किया जा सकता है, यानी लेसन किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। शब्द तो बहुत हैं, आप याद करें तब ये मेरा मेहनत सार्थक हो। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, गुस्सा इत्यादि कम करने में, किसी बदतर स्थिति को कंट्रोल में लाने में मिटिगेट का प्रयोग करते हैं। ये जो कंसेक्वेंसेज होते हैं वो तो बड़े भयावह हो जाते हैं, लेकिन अब बहुत इसने ये जो पैक्ट कर लिया, जो अकॉर्ड कर लिया, इससे मिटिगेशन आएगा। द 11th आवर अग्रीमेंट, अब देखिए लेखक के कलम की खूबी, यहाँ इन्होंने एग्रीमेंट का प्रयोग किया और इसी के लिए यहाँ अकॉर्ड का प्रयोग किए हैं। द 11th आवर, 11th आवर सबको याद रहता है अंतिम क्षण, लास्ट आवर। 11th आवर मीन्स लास्ट आवर, अंतिम क्षण। द 11th आवर अग्रीमेंट अवॉइड्स अ कैटास्ट्रॉफिक नो डील सिनेरियो। यह जो निर्णय इसने लिया है वह एक नो डील सिनेरियो, सिनेरियो मीन्स परिदृश्य, बहुत कैटास्ट्रॉफिक स्थिति जो होती उसे अब यह टाल देगा, अवॉइड कर देगा। दिस इज बॉर्न आउट बाय द फाइंडिंग्स फ्रॉम द यूके ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूके ऑफिस के बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारियों से यह सिद्ध होता है, बॉर्न आउट होता है, जो बात कही गई वो साबित होती है। अब यह शब्द बियर है, बियर मीन्स होता है जन्म देना, बियर मीन्स ढोना, बियर मीन्स सहना, लेकिन इसके साथ आउट लगाने से यह फ्रेजल वर्ब बन जाता है और तब इसका अर्थ होता है साबित करना, टू प्रूव समथिंग बाय गिविंग एविडेंस, साबित करना, सिद्ध करना, प्रूफ दे करके। तो यह सिद्ध हो जाता है फाइंडिंग्स के द्वारा, जो यूके के ऑफिस से प्राप्त होती है, बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ऑफिस है उससे। अब फाइंड शब्द से फाइंडिंग्स बना है, लेकिन इसका अर्थ काफी बदल जाता है। फाइंडिंग्स मीन्स हो जाता है जानकारियां। द कंट्री नाउ फेसेज अ पोटेंशियल 4% लॉस ऑफ जीडीपी ओवर 15 ईयर्स। अब ये जो एकॉर्ड इन दोनों देशों के बीच हो गया है, इस एकॉर्ड के बाद कंट्री जो है संभवतः 4% के लॉस को झेलेगी जीडीपी में 15 वर्षों के दौरान, कंपेयर टू रिमेनिंग इन द ईयू। अगर ईयू में बनी रहती तो ये लॉस नहीं होता, लेकिन 15 वर्ष में अब इसे 4% का लॉस होगा। लिविंग विदाउट एनी एग्रीमेंट वुड हैव लेड टू, बार बार मैं बताता हूं कि लीड होता है, इसके साथ टू ही लगता है। अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 6% जीडीपी। अगर बिना किसी एग्रीमेंट के, लिविंग विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के अगर लीव कर जाती ब्रिटेन वहां से, तो 6% का इसके जीडीपी में इसको नुकसान होता। एस्टिमेट्स द फिस्कल वॉचडॉग। यह आकलन कौन दे रहे हैं? अब देखिए पहले वर्ब आ गया और बाद में यहां सब्जेक्ट आ गया, जबकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो इसको हम ग्रामर में इन्वर्सन कहते हैं। एडवर्ब चैप्टर के अंतर्गत मैं इसे पढ़ाता हूं। इन्वर्सन में यह होता है कि सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले। कंप्लीट इन्वर्सन और पार्शियल इन्वर्सन दो तरह के होते हैं। लंबी चौड़ी बात है, मैं वहां विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कहीं मिले तो गलत ना समझे। आप नरेशन में भी देखते हैं कई जगह लिखा रहता है सेड ही, इट मीन्स ही सेड, तो यही यहां पर होगा। द फिस्कल वॉचडॉग एस्टिमेट्स। अब वॉचडॉग मीन्स होता है प्रहरी, जो पहरा देने का काम करता है, और फिस्कल मीन्स होता है वित्तीय। कल के वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। फिस्कल मीन्स फाइनेंशियल, इट मीन्स वित्तीय। यानी यह जो आकलन दिया गया 4% 6% का जीडीपी में लॉस, यह फिस्कल जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वॉचडॉग का मतलब यहाँ एक्सपर्ट है, उनका यह आकलन है। मो ओवर, इसके सिवाय या के सिवाय, मो ओवर के सिवाय।
given the UK's reliance on the EU for about 70% of the food product imports। अगर हम यूके के रिलायंस को देखते हैं EU के ऊपर, अब यहाँ रिलायंस का सामान्य मीनिंग भरोसा होता है, लेकिन यहाँ भरोसा नहीं हो रहा है, यहाँ इसका मीनिंग हो जा रहा है निर्भरता, इट मीन्स डिपेंडेंस। अब रिलायंस का सिनोनिम लिखना हो तो हम बिलीफ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डिपेंडेंस, निर्भरता। रिलाई वर्ब का नाउन होता है रिलायंस, रिलाई मीन्स होता है भरोसा करना, रिलाई मीन्स होता है बिलीव, और इसी रिलाई मीन्स जान लें आप डिपेंड भी होता है। तो यूकेज रिलायंस ऑन द EU फॉर अबाउट 75% ऑफ फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स, यानी EU से, यूरोपियन यूनियन से 75% फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, मंगाता है यूके। द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो ड्यूटी ट्रेड फॉर कंज्यूमर्स। अब यहाँ महत्व पता चल रहा है जीरो ड्यूटी ट्रेड का। जीरो ड्यूटी ट्रेड ही यहाँ पर ट्रैफिक फ्री ट्रेड कहा गया है। ये लेखक के कलम की खूबी होती है, एक बात को अलग अलग तरीके से कहना, और आप विद्यार्थियों के लिए कंफ्यूजन का कारण बनता है ये सब। The significance of zero duty trade for consumers and the retail economy cannot be exaggerated। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर ये जीरो ड्यूटी ट्रेड नहीं होता तो कंज्यूमर्स को कितना चुकाना पड़ता है इसके लिए। अब इसके महत्व का पता चल रहा है। तो सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, यानी इसका सिनोनिम होगा इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, सिनोनिम इंपॉर्टेंस। मैं आपको कहूंगा कि इन सभी शब्दों को जब आप ये वीडियो देखें तो आप इन सभी शब्दों को नोट कर लें और याद कर जाएं। ये सारे जो मैंने कलर्ड किए हैं और बोल्ड किए हैं, ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। इन्हें एग्जैगरेट कैन नॉट बी एग्जैगरेटेड, माने इसे हम एग्जैगरेट नहीं कर सकते हैं। अब एग्जैगरेट क्या है भाई? तो हिंदी में कहते हैं इसे अतिशयोक्ति होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति होना कई बार हिंदी भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अतिशयोक्ति होना इट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जैगरेट करना माने बढ़ा चढ़ा करके बात को कह देना, प्रस्तुत कर देना। नेक्स्ट सॉरी, खांसी हो गई है, थोड़ी परेशानी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ब्रेक्सिट्स बिगेस्ट ट्रेड ऑफ फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। अब ट्रेड ऑफ जो है वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज को ही ट्रेड ऑफ कहते हैं। ब्रेक्सिट्स बिगेस्ट ट्रेड ऑफ फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। अब सामान्य सिटीजन के लिए ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा एक्सचेंज शायद रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है उनके अधिकार के ऊपर। कौन से अधिकार के ऊपर? तो जो सामान्य नागरिक को फ्री मूवमेंट और फ्री वर्क का अधिकार है उसके ऊपर शायद यह एक पाबंदी है ब्रेक्सिट के बिगेस्ट ट्रेड ऑफ का। The tariff-free access to Europe single market has been realized in exchange for guarantees। tariff-free access, अभी यहाँ फिर देखिए access के बाद fixed preposition आप to लगाते हैं। tariff-free access to Europe single market, यूरोप के सिंगल मार्केट में बिना टैरिफ के प्रवेश मिल जाना, पहुंच हो जाना, has been realized, इसे रियलाइज किया गया है। अब रियलाइज मीन्स होता है मूर्त रूप देना, सही करार देना। रियलाइज मीन्स सपने इत्यादि साकार होना भी होता है। यहाँ भी वही सेंस ही रखा है, आभास होना, अनुभव होना नहीं है, साकार होना, वास्तविक रूप में आना। हैज बीन रियलाइज्ड इन एक्सचेंज फॉर गारंटीज। अब यहाँ जो गारंटीज का एक्सचेंज है, दैट ब्रिटेन वुड नॉट अंडरकट EU कॉम्पिटिशन रूल्स। अब ब्रिटेन जो है वो EU के कॉम्पिटिशन रूल को अंडरकट नहीं कर सकता, नहीं करता, एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को अंडरकट नहीं करता। अमॉन्ग द मोर कंटेंसस इशूज, इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने कलर्ड कर दिया है इसको। कंटेंसस मीन्स होता है डिस्प्यूटेबल, विवाद योग्य, डिस्प्यूटेबल विवादास्पद या विवाद योग्य। हिंदी तो और कठिन होता है, विवादास्पद, लेकिन आप दोनों याद करें। हिंदी की अशुद्धि के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, हो सकता है थोड़ी अशुद्धि होती हो। Among the more contentious issues in the talks, the arrangement allays apprehensions। अब ये जो वैसे मुद्दे जो डिस्प्यूटेड हैं, डिस्प्यूटेबल हैं, उनमें जो वार्ता होती है, इसमें अरेंजमेंट
अलेज एप्रीहेंशंस, हमारी चिंताओं को, हमारी आशंकाओं को कम करता है। अले मतलब होता है कम करना, कल भी हम बताए थे, बहुत ज़्यादा आने वाला वर्ड है। अले मीन्स भी होता है कम करना, इट मीन्स टू रेड्यूस, टू लेसन, कम करने के बहुत सारे वर्ड होते हैं, अबेट भी होता है। और एप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका, यह अपने आप में एक भय भी है। एप्रीहेंशन है, भय है। एप्रीहेंशन के बाद प्रेपोजिशन अबाउट लगता है। एप्रीहेंशंस अबाउट द पोटेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट from the Singapore-on-Thames growth model the UK might pursue outside the EU। अब EU से बाहर आने के बाद UK जो है वो might pursue माने pursue कर सकता है। अब pursue करने का सामान्य मीनिंग होता है पीछा करना, पीछा करना, किसी के पीछे पड़ना, पीछे लगना। लेकिन यहां जो मीनिंग है वो पाने की कोशिश करना है, टू अटेम्प्ट टू गेट समथिंग, पाने की कोशिश करना। तो अब फिर यहां शब्द आ गया थ्रेट, थ्रेट मीन्स डेंजर। आज का जो पैसेज है शब्दों से, इंपॉर्टेंट वर्ड्स से बिल्कुल भरा हुआ है। सब से तो सब भरे रहते हैं, लेकिन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज। फ्रॉम द सिंगापुर ऑन थेम्स ग्रोथ मॉडल द यूके माइट परस्यू आउटसाइड द ईयू, मैंने ऐसा हो सकता है कि ईयू से जब बाहर आएगा, आउटसाइड होगा, तो यूके, ये ईयू के बाहर आने के बाद ये जो मॉडल है उसे पाने की कोशिश कर सकता है। और यह इसके लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट है, आर्थिक खतरा है, आर्थिक संकट है उस ग्रोथ को अगर वो पाने की कोशिश करता है तो। द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक वॉज द एक्सेस। अब स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है कंपाउंड वर्ड है। स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स होता है रुकावट, स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स होता है बाधा, से स्टम्बल मीन्स होता है लुढ़कना, लेकिन यहां होगा बाधा, रुकावट। द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक वॉज द एक्सेस, यानी यह एक्सेस ही सबसे बड़ी बाधा थी। कौन सी? फॉर ईयू फिशरीज, ईयू का जो मत्स्य पालन इत्यादि है, टू ब्रिटिश सीज, अब ब्रिटेन के सीज में है और उसके लिए एक्सेस देना, क्योंकि अब वो यहाँ मछली पालन इत्यादि किया है तो इसके लिए उसको एक्सेस चाहिए, वहाँ आएगा, फिर तो वहाँ आएगा तो ये तो बहुत बड़ी बाधा है, बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक है, रुकावट है। विच लंदन वॉज कीन टू रिक्लेम एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेस्टिंग सोवेरेंटी। अब यहाँ लंदन जो है चूंकि अब वो ईयू से बाहर हो जा रहा है तो फिर अपने देश में आकर के, उसके यहाँ सी में आकर के जब ये फिशरीज करेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि हमारी जो संप्रभुता है ब्रेक्सिट से निकलने, ब्रेक्सिट होने पर, चाहे ब्रेक्सिट कहीं से निकलने पर रेस्ट हो रही है। यानी रेस्ट होना मीन्स होता है छीन लेना। अब छीन लेना क्या है भाई? विद्यार्थी कहते हैं कि जबरदस्ती छीन लेना। एक दिन क्लास में एक विद्यार्थी ने कहा जबरदस्ती छीन लिया। प्रेम से भी छीना जाता है क्या? छीनने वाली बात जहां होगी वहां बाई फोर्स आ ही जाएगा। टू टेक समथिंग बाई फोर्स को रेस्ट कहते हैं, जिसका सिनोनिम होता है स्नैच। टू टेक समथिंग बाई फोर्स को हम रेस्ट कहते हैं। तो वो ये रिक्लेम करेगा बिल्कुल। अब इसके लिए वो कीन है, इसके लिए वो ईगर है, इसके लिए वो इच्छुक है, ईगर है, इंथुजियास्टिक है, कीन है कि भाई अब ब्रेक्सिट हो गई तो हमारी सोवेरेंटी जो है वो हमसे न छीनी जाए। There is now a 5.5 year transition period that guarantees continued access for the affected EU states. अब there is now a 5.5 year, अब 5.5 वर्ष हैं ट्रांजिशन पीरियड के, that guarantees, अब इसके अंदर गारंटी दी जाती है कि कंटिन्यूड एक्सेस होगा अफेक्टेड EU स्टेट्स के अंतर्गत। अगर ये पैक्ट नहीं होता, अकॉर्ड नहीं होता तो ये भी बंद हो जाता। द reduced terms for the latter are expected to help British fisheries। अब ये जो EU को ये मात्र 5.5 साल मिल रहे हैं और ये अपना फिशरीज इनके यहाँ खोल दिया है, इसका आगे चल करके फायदा ब्रिटिश लोगों को मिलने वाला है, ब्रिटेन को मिलने वाला है, ब्रिटिश फिशरीज को मिलने वाला है। ब्रिटिश सबने बताया था पहले शायद कि ये ब्रिटेन का एग्जेक्टिव होता है ब्रिटिश, एग्जेक्टिव ऑफ ब्रिटेन को हम ब्रिटिश कहते हैं। इसमें मैं बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें आपको बताता हूँ।
A major challenge now would be to keep border checks. अब एक बड़ी चुनौती हो सकती है कि border checks, लगातार जो है बॉर्डर पर नियंत्रण किया जाए, एंड रेड टेप टू द मिनिमम. अब रेड टेप मीन्स होता है अति औपचारिकता. बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को हम रेड टेप कहते हैं, अति औपचारिकता. डॉक्यूमेंट्री वर्क को लेंदी बनाना रेड टेप कहलाता है. ये इसको मिनिमम करना है और बॉर्डर के ऊपर चेक कंटिन्यू करना है. बिसाइड्स इंश्योरिंग दैट सप्लाई चेन्स आर नॉट अनड्यूली डिसरप्टेड. अब इसके अलावे यह सुनिश्चित भी करना है कि जो सप्लाई की चेन है इन अवधि के भीतर वो अनुचित रूप से बाधित न हो जाए, डिसरप्टेड न हो जाए, यानी बाधित न हो जाए, उसमें रुकावट न आ जाए. डिसरप्टेड मीन्स होता है बाधित. नेक्स्ट, यूके बिजनेसेस हैव गिवन ए कॉशियस वेलकम. यूके के बिजनेस ने एक बहुत अच्छा वेलकम किया है टू द एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट का जो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, पैक्ट हुआ है, ट्रीटी हुई है, अकॉर्ड हुआ है, विच हैज लेफ्ट द EU मार्केट इन सर्विसेज. अब वो EU मार्केट को सर्विस में छोड़ दिया है, आउट ऑफ इट्स परव्यू. इसके परव्यू के बाहर भी वो सर्विस देते रहेंगे. अब परव्यू मीन्स क्या होता है? तो परव्यू मीन्स होता है डोमेन, परव्यू मीन्स होता है फील्ड, परव्यू मीन्स होता है स्कोप, परव्यू मीन्स होता है एरिया. रिक्वायरिंग ब्रिटेन्स प्री इमिनेंट फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर टू नेगोशिएट एड हॉक मेजर्स विद यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. अब विच हैज लेफ्ट द यूके मार्केट इन सर्विसेज आउट ऑफ इट्स परव्यू. रिक्वायरिंग, अब अगर वो अपने परव्यू के बाहर आकर के मार्केट करते हैं तो उसमें ब्रिटेन से उन्हें सर्विस करने के लिए जो यूरोपियन काउंटर पार्ट होंगे उसके, उन्हें सहमति लेनी होगी, निगोसिएशन करना होगा. और वो निगोसिएशन जो होगा वो एडहॉक मेजर्स के आधार पर होगा. सब देखें यहाँ, निगोशिएट मीन्स होता है वार्ता करना, गंभीर मसले के ऊपर वार्ता करना निगोशिएट होता है. और एडहॉक मीन्स होता है, ऐसे तो हिंदी में तदर्थ कहते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताऊं, अस्थाई, फॉर ए टाइम बीइंग, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस. दोनों अर्थ होता है, फॉर अ टाइम बीइंग और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. मेजर्स मीन्स कदम. अब मेजर मीन्स मापना, हर जगह मत समझिएगा, कदम. विद यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. अब काउंटर पार्ट मीन्स होता है समान पद वाला व्यक्ति या वस्तु. अब कोई जैसे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, ये मैं क्या लिख दिया बोलने में, समान पद वाला. तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज टू मीट हिज काउंटर पार्ट ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन. तो काउंटर पार्ट मीन्स होता है समान पद वाला. वस्तुओं व्यक्तियों दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है. पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, द पोस्ट ब्रेक्सिट पार्टनरशिप, यानी ब्रेक्सिट जब हो जाएगा उसके बाद की पार्टनरशिप कुड एंड द रैंकर. अभी इन दोनों के बीच जो रैंकर आ गई है, जो कड़वाहट आ गई है, जो बिटरनेस आ गई है, इनके बीच जो बिटरनेस आ गई है, जो कड़वाहट आ गई है, जो हैट्रेड आ गई है, जो स्पाइट आ गई है, द्वेष, कड़वाहट, घृणा को रैंकर कहते हैं. कहीं कहीं तो इसका अर्थ दुश्मनी भी हो जाता है. तो कुड एंड, संभावना जताया जा रहा है कि कुड एंड द रैंकर दैट हैज पोलराइज्ड ब्रिटिश सोसाइटी. अब ये साधारण रैंकर नहीं है, इसने ब्रिटिश सोसाइटी को भी पोलराइज कर दिया है. अब पोलराइज मीन्स होता है, पोलराइज मीन्स होता है ध्रुवीकरण करना. हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण करना. अब कई विद्यार्थी ध्रुवीकरण जानते हुए भी, शब्द जानते हुए भी समझ नहीं पाएंगे. तो ध्रुवीकरण करना मतलब होता है दो विचार वाले लोगों को टुकड़ों में बांट देना. यानी ऐसा जगह, ऐसी फैमिली, ऐसा देश, ऐसा सोसाइटी जहां दो विचार वाले लोग एक साथ खींच खाच के जी रहे हैं. और पोलराइज कर देना मतलब दोनों को अलग कर देना, उनके मत के आधार पर ध्रुवीकरण कर देना, उनको दो पार्ट में बांट देना, ये पोलराइज है. तो यह रैंकर जो है ब्रिटिश सोसाइटी को ध्रुवीकृत कर दिया है, यानी दो पार्ट में बांट दिया है. प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज प्रेडिक्टेबली क्लेम्ड
विक्ट्री फॉर रीस्टोरिंग द नेशन सोवेरेंटी। अब प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने प्रेडिक्टेबली क्लेम कर दिया, ये पहले ही दावा कर दिए, अब भविष्यवाणी के तौर पर इसका शुद्ध हिंदी होगा। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी के तौर पर हम ये कहेंगे कि इन्होंने पहले ही यह क्लेम कर दिया कि विजय हमारी होगी, विक्ट्री हमारी होगी। फॉर किस चीज में? रीस्टोरिंग द नेशन सोवेरेंटी, यानी हम अपने राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसे हम रीस्टोर करेंगे, इसको वो प्रेडिक्ट कर देते हैं पहले ही। दैट हैड सपोजेडली इरोडेड, अब यह लोगों के मतानुसार, सपोजेडली मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ पीपल, लोगों के मत के अनुसार, इरोडेड अंडर इट्स 47 ईयर EU मेंबरशिप, यानी 47 ईयर EU मेंबरशिप के साथ जो ये रहा उसमें ये इरोड हो गया, यानी अंदर ही अंदर खोखला हो गया, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ गया। इरोड मीन्स अपर्दन होना, आप इरोजन पढ़े होंगे, खोखला होना, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ जाना। His conservative party's massive parliamentary majority would enable its automatic approval early next week. Conservative means दकियानूसी, पुराने ख्यालात वाले, रूढ़िवादी। अब ये रूढ़िवादी कौन है? तो जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समय बदल गया लेकिन वो नहीं बदलेंगे, उन्हीं को रूढ़िवादी कहा जाता है। जो चेंज को एक्सेप्ट न करें, जो इनोवेटिव नहीं हो, जो आगे बढ़ना ना चाहें, पुरानी ढांचा पुरानी परंपरा को ही पकड़े रहें, उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं। तो हिज कंजर्वेटिव पार्टीज मैसिव पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, उनके पार्टी की जो विशाल पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है वो कंजर्वेटिव है। वुड इनेबल इट्स ऑटोमेटिक अप्रूवल, वह इसको स्वयं ही अप्रूवल के योग्य बना देगी। इनेबल शब्द अनेबल का वर्ब होता है, तो इनेबल मीन्स होता है योग्य बनाना, योग्य बनाना। अर्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के पहले ही, द अपोजिशन लेबर पार्टी हैज अनाउंस्ड इट्स बैकिंग फॉर द एग्रीमेंट। अब अपोजिशन लेबर पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस एग्रीमेंट को बैक करेंगे। थर्सडेज टर्म्स विल प्रोविजनली एंटर इनटू फोर्स। थर्सडेज टर्म्स, थर्सडे को जो टर्म हुआ दोनों के बीच, वो प्रोविजनली औपबंधिक रूप से, अस्थायी रूप से फोर्स में आ जाएगा। इंटर इनटू फोर्स मीन्स केम इनटू फोर्स। अब यहाँ एक ग्रामर की इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इंटर के बाद अगर कोई भी जगह आ जाए, जैसे इंटर के बाद छपरा, पटना, दिल्ली इत्यादि आ जाए, इंटर के बाद नो प्रेपोजिशन होगा। इंटर प्लस नो प्रेपोजिशन प्लस प्लेस, कोई भी स्थान हो, इंटर के बाद आप प्रेपोजिशन न लगाएं। द हिंदू न्यूज़ पढ़ने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। इसमें ग्रामर भी आपका स्ट्रांग होता है, वोकैब स्ट्रांग होता है, और आप करंट अफेयर्स तो जानते ही हैं। तो इंटर इनटू फोर्स, यहाँ फोर्स आया, इंटर इनटू एग्रीमेंट आएगा तो सही हो जाएगा। इंटर इनटू फोर्स बिल्कुल सही है, लेकिन इंटर इनटू छपरा गलत है। इंटर इनटू माई होम, माई हाउस, माई स्कूल, माई कोचिंग बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंटर के बाद इनटू न लगाएं। नो प्रेपोजिशन प्लस प्लेस, मैंने स्पष्ट लिख दिया। तो टर्म्स विल प्रोविजनली इंटर इनटू फोर्स ऑन January 1st। 1 जनवरी को अस्थायी तौर पर वो लागू हो जाएगा, इंटर इनटू फोर्स हो जाएगा। वाइल द यूरोपियन पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स नॉड इन ए फ्यू वीक्स। अभी जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उम्मीद की जाती है कि अपनी सहमति कुछ सप्ताहों में देगी। अब नॉड मीन्स होता है सहमति, अब टू गिव वंस नॉड, अपनी सहमति देना, सहमति, अप्रूवल, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं अप्रूवल, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं असेंट। कंजर्वेटिव हार्ड लाइनर्स श्योरली हैव देयर मोमेंट ऑफ ट्रियम्फ। जो कंजर्वेटिव हार्ड लाइनर्स हैं, यानी जो कट्टर टाइप के लोग हैं, कंजर्वेटिव हार्ड लाइनर्स, कट्टर लोग, श्योरली हैव देयर मोमेंट ऑफ ट्रियम्फ, उनके अपने विजय का अपना खास पल होता है उनके लिए। ट्रियम्फ मीन्स होता है विजय, इसको हम दूसरे शब्द में विक्ट्री भी कहते हैं। बट दे कैन हार्डली एस्केप द रियलिटी ऑफ देयर कंट्री, लेकिन वे शायद जो उनके कंट्री की रियलिटी है, वास्तविकता है, उसे शायद ही वे बच पाएं, उसे एल्यूड कर पाएं, उसे एस्केप कर पाएं, उसे अवॉइड कर पाएं।
देयर कंट्री जक्सटैपोज टू द EU27। अब जक्सटैपोज क्या है? दो चीजों को एक साथ रखना ताकि उनमें अंतर स्पष्ट हो सके, यानी टू कीप टू थिंग्स टुगेदर, टू कीप टू थिंग्स टुगेदर टू शो their inner difference, उनके अंदर क्या अंतर है उसको दर्शाने के लिए जब दो चीजों को एक दूसरे के बगल में रखते हैं तो उसे जक्सटैपोज कहा जाता है। तो जब ये EU27 के बगल में आएगा तो उनकी कंट्री की रियलिटी जो है वो सामने आ जाएगी, उससे वो बच नहीं पाएंगे। इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, किस क्षेत्र में? तो पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों में। दैट विल सेट द लिमिट्स ऑफ नेशनल सोवेरेंटी, और वह चीज ही उनके नेशनल सोवेरेंटी के लिमिट को सेट करेगा यानी तय करेगा। सोवेरेंटी में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, सिर्फ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ये ऑफलाइन बैच ही होगा। जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए होगा, इसमें सभी विद्यार्थी आएंगे, सबका वेलकम है, आप सभी आएँ। बाकी सारी जानकारी यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।